नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुशरण सैनी एमजेपीएस मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, समाज की संपत्तियां ही हमारे मंदिर है। इसी क्रम में आज हम राजस्थान के भरतपुर जिले में सेवर मथुरा गोलपुरा बाईपास पर स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास के बारे में चर्चा करेंगे। माली, सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, यदुवंशी समाज के इस संयुक्त महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास ने संपूर्ण देश में यह संदेश भी दिया है कि हम सभी एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। लगभग 1.5 दशक की लंबी यात्रा के बाद इस छात्रावास में अब तक 2 मंजिल तक निर्माण कार्य हुआ है, जबकि योजना अनुसार यह छात्रावास 5 मंजिल का होगा। हालांकि द्वितीय मंजिल तक अभी यह इतना निर्मित हो चुका है कि समाज के बच्चों के लिए इसे खोला जा सके, किंतु इस छात्रावास का अभी विधिवत लोकार्पण होना शेष है। इसके लिए वर्तमान समिति हमारे लोकप्रिय समाज रत्न माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के कर कमलों द्वारा करवाने को प्रयासरत है। इस छात्रावास का कुल क्षेत्रफल 33 एकड़ भूमि में है, जिसका आवंटन 2006 में सैनी विकास समिति भरतपुर को छात्रावास सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, यदुवंशी समाज को निर्माण हेतु आवंटित हुआ। यह छात्रावास गोलपुरा सेवर मथुरा बाईपास भरतपुर में स्थित है। इस निर्मित छात्रावास के प्रथम तल, जो कि बेसमेंट में है, 14 हॉल 12 बाई 16, 2 हॉल के मध्य में 10 फीट का चौड़ा बरामदा, 20 बाई 42 फीट का एक बड़ा हॉल बने हुए हैं। द्वितीय तल, जो जमीन पर दिखलाई देता है, को बहुउद्देशीय रूप दिया गया है, जिसमें 26 बाई 55 का एक सभागार, 12 बाई 16 की एक किचन, एक बड़ा डाइनिंग रूम, 3 वीआईपी कमरे लेट बाथ सहित 3 हॉल व बरामदा, एक लाइब्रेरी, एक वार्डन रूम, बच्चों के लिए 15 लेट बाथ बनाए गए हैं। मेन गेट के पास गार्ड व उसके परिवार के लिए एक कमरा, किचन, टिन शेड और लेट बाथ का निर्माण किया गया है। कैंपस में एक विशाल टिन शेड युक्त मंच के सामने विशाल प्रांगण में एक तरफ माँ सरस्वती का मंदिर एवं महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले की विशाल प्रतिमा से युक्त स्मारक, 3 हरे भरे लॉन, चारों ओर पत्थरों से बनी 5 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल, संपूर्ण परिक्षेत्र में बाउंड्री के सहारे सैकड़ों हरे भरे अशोक वृक्ष, मैदान में आवश्यकता अनुसार अन्य प्रकार के पेड़ पौधों एवं वृक्षावली, पार्किंग के लिए टिन शेड, छात्रावास की मेन बिल्डिंग के सामने एक खुला भव्य टिन शेड जिसके सामने हरा भरा लॉन स्थित है, जहां समस्त कैंपन का मनमोहक नज़ारा नजर आता हुआ है। ये सब बने हुए हैं वहाँ पर।
महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास समिति के अध्यक्ष जुगल किशोर जी सैनी। हम उनसे जानेंगे कि ये हॉस्टल की ज़मीन कब अलॉट हुई, क्षेत्र के जिले की किन किन भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, आगे इनकी रूपरेखा क्या है। जुगल किशोर जी सैनी साहब। ये 1990 की बात है। सभी सैनी समाज के जितनी भी शाखाएं हैं, सैनी, यदुवंशी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, सभी ने मिलकर एक सैनी एकीकरण करके कार्यक्रम करने का प्रोग्राम रखा और जिसमें माननीय वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे अशोक जी गहलोत साहब को बुलाने का सबने निर्णय लिया कि उनको बुलाएंगे इस अध्यक्ष के रूप में। और ये कार्यक्रम यहाँ बहुत बड़ा निवास मैदान है, उसमें रखा गया। 1 लाख के करीब लोगों की गैदरिंग उस समय हुई थी पूरे समाज के। भरतपुर अभी तो संभाग है, उस समय तो जिला ही था केवल। उस समय सारे समाज के लोग इकट्ठे हुए और लगभग 1 लाख लोगों की उस समय मेरे ख्याल में गैदरिंग हुई होगी, जहाँ तक मेरा अनुमान है। मुझे कन्फर्म याद नहीं है, थोड़े बहुत कम हो सकते हैं। तो मुद्दा यही था कि साहब हमारे यहाँ कोई छात्रावास नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं है। तो ये बात छात्रावास के लिए माननीय मुख्यमंत्री साहब के सामने रखी गई। तो उनके प्रयास से ये हम सभी समाज के लोग से सन में होगी सर, ये सन 2006 में ये ज़मीन माननीय मुख्यमंत्री जी के भरसक प्रयास से, शासनकाल तो उसमें मैडम का था, वसुंधरा जी का, जिस समय अलॉट हुई थी, पर सारे कार्यक्रम, सारा जो भी कुछ हुआ, सारे प्रयास गहलोत साहब की सरकार के समय ही हुए। और उन प्रयासों का आज ये परिणाम है कि ये छात्रावास यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में बना हुआ है, बनाया है। और हमें ये उम्मीद है, यही आशा लेके बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम इसका शुभारंभ कराएं तो एक नए संचार की एक तरह से जागृति बच्चों में आएगी और उनमें एक उमंग आएगा, एक जोश आएगा और ये छात्रावास पूर्णतः अपनी बहुआयामी योजनाओं के साथ आगे कार्यरत रहेगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। इसमें सर पूछना चाहेंगे, आपके भरतपुर जिले के सभी जैसे सैनी, साके, कुशवाहा, मौर्य, एक राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कि सब मिलके एक संयुक्त हॉस्टल है। जबकि हमने देखा है हाड़ौती और बांगड़ क्षेत्र में, यहाँ तक कि पश्चिमी राजस्थान जैसा समृद्ध इलाका है, वहाँ भी सैनिक, क्षत्रिय, फूलमाली, राजबोई माली, देवर माली, भरतपुर में संयुक्त प्रयास करके ये हॉस्टल का निर्माण एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आप लोगों के लिए। क्या ये सभी समाज के वर्ग आप लोगों के साथ हैं, सभी का सहयोग है इस हॉस्टल में? सन 2006 में जब ये छात्रावास के लिए ज़मीन अलॉट हुई थी तो हमारे 2 योद्धा, 2 क्या मैं 3 कहूँगा, डॉक्टर भोलाराम सैनी, प्रताप सैनी और एक पुलिस में थे, मैं उनका नाम तो याद ध्यान नहीं है, दिलसुख जी, सॉरी यार, दिलसुख जी, वो मोटरसाइकिल पे जा के लोगों के से खूब संपर्क करते थे और इस छात्रावास की ज़मीन अलॉट कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वो जयपुर जाना हो या कहीं जाना हो तो वो दौड़ धूप बहुत करते थे, पर वक्त का पता नहीं पड़ता क्या किसके साथ हो सकता है। वो तीनों ही छात्रावास बनाने से पहले 2010 से पहले उन सब तीनों की डेथ हो गई। उसके बाद ये छात्रावास ऐसी कंडीशन में पड़ा रहा कि इसका कोई धनी धोरी नहीं है, देखभाल करने वाला नहीं है। और एक ऐसा लेटर जो कि मेरे नाम से आया था, किसी ने बताया हुआ कि सैनी समाज के लोगों के लिए थोड़ा सा काम करने के लिए हमारी शुरू से ही ऐसी वो रही थी कि हम समाज के लोगों के लिए कुछ करें। तो लोगों का मेरा एड्रेस दिया तो माननीय सत्यनारायण जी जो उस समय IAS थे और उन्होंने एक लेटर यहाँ भिजवाया। डांग विकास बोर्ड के वो चेयरमैन थे उस समय, तो उन्होंने एक लेटर भिजवाया कि ज़मीन आपको अलॉट हुई है, वो जो है अब जाने वाली है, आपने इसमें अभी तक कोई कार्य नहीं किया। तो तुरंत इस चीज़ को देख के लोगों में थोड़ा सा ऐसा भय व्याप्त हो गया कि ये ज़मीन चली जाएगी तो क्या करेंगे। तो सभी ने मुझे 2013 में की बात है, 12 या 13 की मुझे ये लोगों ने जो है इसके लिए बुलाया, बिठाया, हम सब बैठे, एक बार दोबारा मीटिंग करी
और उस समय से ये क्रम चालू हुआ और सारे समाज के लोगों ने, सैनी, कुशवाहा, यदुवंशी, साक्य, मौर्य, इसमें सब ने भरपूर योगदान दिया और बड़े एक छत के नीचे हम सब बैठे हैं, सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में पूरे मन से काम कर रहे हैं। और बहुत आगामी रूपरेखा क्या रहेगी? हमारी आगामी रूपरेखा, पहले तो सीएम साहब इसका अगर उद्घाटन कर देते हैं तो हमें हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और हमारा मनोबल बढ़ेगा। और इसमें आगे जैसे अपन ये चाहेंगे बच्चों को कोई अच्छी कोचिंग के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराएं, अच्छे से अच्छे टीचर जो समाज के हों या गैर समाज के हों, भले ही उन्हें हमें हायर करने पड़े, उनको बुला के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाएं। और वैसे तो छात्रावास है, रहने करने की संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं और यही इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ आएँ। 80 बच्चों के यहाँ ठहरने की व्यवस्था है। 28 कमरे इस समय इसमें मौजूद हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा 25 बाई 55 का हॉल है, जिसे हम मीटिंग हॉल भी कहें, या कोई तैयारी के लिए, कोचिंग वगैरह के लिए सब बच्चे इकट्ठे बैठ सकें, वो इसमें उपलब्ध है। एक लाइब्रेरी है, लेटरिन बाथरूम अटैच 6 कमरे हैं और उसके अलावा एक ओपन मीटिंग हॉल है जिसमें टीन सेट वगैरह डला हुआ है। वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। 3 इसमें लॉन बने हुए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे अच्छे लगे हुए हैं। ये सुविधाएं इसमें हमने दे रखी हैं। इसमें सर मुख्य जिम्मेदारी वार्डन की होती है, तो आपने कोई वार्डन भी नियुक्त कर रखा है? वार्डन के लिए हम प्रयासरत हैं क्योंकि अभी बच्चों की संख्या बहुत कम है। 4, 6, 10, 15 बच्चे यहाँ एट ए टाइम रहते हैं और संख्या के हिसाब से अस्थायी तौर पे हमने बच्चों को हमारी देखभाल में ही विधिवत शुरुआत के बाद, हाँ, विधिवत शुरुआत के लिए हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही इसमें बच्चे आने लगेंगे या विधिवत इसकी शुरुआत होगी तो बच्चे तो खूब आएंगे। और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जैसे रीट का हुआ था और भी कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए आप लोग क्या उन परीक्षाओं के लिए जैसे भी हम पिछले 2013 से ही बच्चों को रहने, खाने, ठहरने और जहां उनका केंद्र आया है उस केंद्र तक पहुंचाने की सारी व्यवस्था हम लोग निःशुल्क करते हैं। और पूरे मनोयोग से समाज एकदम ऐसे मेहमानों की सी सेवा करने में उनका लगता है और खूब अच्छी उन बच्चों को पहुंचाते हैं। और यही उम्मीद के साथ इसको अभी ये बिल्डिंग अभी बनी हुई है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में हॉस्टल की या छात्रावास की कमी है। आप उन क्षेत्रों के अपने समाज बंधु जो सभी शाखाओं में गिने जाते हैं, माली, सैनी, कुशवाहा, साक्य, तोरी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि छात्रावास का समाज के विकास में कितना महत्वपूर्ण योगदान है? मैं इसी छात्रावास के सिलसिले में एक बार मेरा जोधपुर जाना हुआ और जोधपुर जाके गए तो हमें मालूम पड़ा कि वो तो बहुत हमसे आगे हैं। उन्होंने तो 100 साल पहले छात्रावास बना दिया था। तो आज उनकी उन्नति का मेन जो हमारे राजस्थान में हमारे सैनी समाज के जो सिरमौर हैं, जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो उधर उसी क्षेत्र से आते हैं। उसका मेन कारण है वो पूरी तरह से शिक्षा उन्होंने ली है, शिक्षा का उपयोग किया है। और शिक्षा के लिए साधन जब तक नहीं हो तो शिक्षा में भी थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अपन कैसे करें। तो अब हमारे पास पूरी शिक्षा के साधन हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि छात्रावास जहाँ है वहाँ बच्चों के लिए तो उपलब्ध होना ही चाहिए, जिससे बच्चे अपने शिक्षा में पूरी तरह से मनोयोग से कर सकें। घर पे तो पढ़ाई होना इतना बढ़िया नहीं होता है, नहीं कर सकते हैं। करने वाले तो कहीं पे भी कर सकते हैं, पर अगर सुविधाएं दी जाएं तो बच्चे खूब ऊंची पढ़ाई करके अपना नाम समाज का और अपना रोशन कर सकते हैं। और हो रहा है, छात्रावास जहाँ है वहाँ बच्चे ऊंची ऊंची उन्नति करके ऊंची ऊंची पोस्टों पे काम कर रहे हैं इस समय। हम भरतपुर शहर के पार्षद चतर सिंह जी से जानना चाहेंगे कि उनका इस हॉस्टल के प्रति क्या अवधारणा है और जिले के लोगों में कितना उत्साह या भामाशा जिसे कहते हैं, एक नेक कार्य करते हैं, बच्चों का भविष्य शिक्षित समाज ही तरक्की करेगा। उस संदर्भ में आपकी क्या राय है? चतर सिंह। मैं पार्षद चतर सिंह सैनी, नगर निगम भरतपुर। मेरा पूरा जीवन तन मन धन इस छात्रावास के लिए अर्पण है। और इस छात्रावास की शुरुआत जिस समय सैनी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्यों के हिसाब से इसकी ज़मीन अलॉट हुई थी, उसके लिए सभी समाजों ने मिलजुल करके भरसक प्रयास किए। उसमें माननीय श्री जुगल किशोर सैनी मिष्ठान भंडार के संरक्षक हैं, मालिक हैं, उनके सानिध्य में ये काम हुआ। और हमारे पूर्व वर्तमान में सामूहिक विवाह सम्मेलन अध्यक्ष श्री
पदम कंजोली एवं उनके भाई रामरूप कंजोली, जो वर्तमान में जिला पंचायत समिति सदस्य हैं, इन्होंने और हम सभी लोगों ने मिलकर के इस छात्रावास को उस बुलंदी पर पहुंचाया। गांव-गांव जा कर के हमने प्रत्येक गांव से भरतपुर ज़िले के प्रत्येक गांव में हमने कलेक्शन किया, सभी तहसीलों से हमने कलेक्शन किया, जिसमें हम दिन रात धूप छाँव बरसात हर क्षण इसमें मतलब प्रयासशील रहे थे। इसमें ये भव्य इमारत बन के तैयार हो गई, जिसमें हमारे सामूहिक विवाह सम्मेलन अध्यक्ष अकेले दोनों भाइयों का करीबन नहीं तो 12-13 लाख रुपए का सहयोग है। हमारे सैनी मिष्ठान भंडार वालों का सबसे अधिक सहयोग है। उसमें सभी भामाशाहों ने इसमें 10-12 कमरे, गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। उसके अलावा हर मजदूर का इसमें पैसा लगा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं, हम पूर्वी राजस्थान में आते हैं, हमारी समाज यहाँ पे बिल्कुल निर्बल और कमज़ोर है, यहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है, हम केवल मजदूरी करके हमारा जीवन यापन करते हैं। हमारे बच्चे अधिक पढ़ लिख नहीं सकते, अच्छे बच्चों के लिए हम शिक्षा का संसाधन पैदा नहीं कर सकते। इसके मद्देनज़र रखते हुए हमने ये हॉस्टल तैयार किया। हमारा एक लक्ष्य है, इससे हमारे हॉस्टल से RAS IPS निकले और हम अपने जो संस्थान हैं बड़े बड़े उत्कर्ष रोमन, उनसे हम सलाह मशवरा करके इसको एक अच्छा लक्ष्य देंगे और अधिक से अधिक बच्चा शिक्षा में आगे बढ़ें, तब जा कर के हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य से हमने इस छात्रावास का निर्माण किया है और आगे भी हम इस छात्रावास के लिए तत्पर तैयार हैं। यहाँ पे अस्थायी रूप से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनसे जानेंगे यहाँ की सुविधाओं के बारे में। वैसे तो विधिवत शुरुआत का इन लोगों को इंतज़ार है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का इंतज़ार है इन सभी लोगों को। आप बताएंगे ना हॉस्टल की क्या भूमिका होती है समाज में, आप क्या करना चाहते हैं, पूरा परिचित। मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं प्रेजेंट टाइम में RAS की तैयारी कर रहा हूँ। मैं लगभग 7-8 महीने से यहीं रहता हूँ और तैयारी कर रहा हूँ। समाज के लोग बीच बीच में हमें मोटिवेट करते हैं कि कोई शुल्क वगैरह दिया जाता है? लगभग 100 हाँ मिनिमम यहाँ से 700 रुपये लिया जाता है प्रत्येक स्टूडेंट से। मेस वगैरह? मेस अभी फ़िलहाल चालू नहीं है क्योंकि स्टूडेंट है नहीं यहाँ पर इतने। जब स्टूडेंट पूरे हो जाएंगे तो लगभग 40+ हो जाएंगे तो मेस भी स्टार्ट की जाएगी यहाँ पर। यहाँ की सारी व्यवस्थाओं से आप संतुष्ट हैं? जी हाँ, संतुष्ट हैं। जिले भर के जो युवा हैं जो नहीं पढ़ पाते, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि हॉस्टल में आए पढ़े? देखो, जिले भर के स्टूडेंट्स से यही कहना चाहूँगा कि हॉस्टल में रहें और अपने नाम का रोशन करें और पढ़ें और आगे बढ़ाएं अपने समाज को। कुल मिला के भरतपुर जिले के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री का विधिवत उद्घाटन हेतु इंतजार कर रहे हैं। धन्यवाद।